ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, और ये हमारा 12 ज्योतिर्लिंग का पार्ट 7 है। और अगर आपने मेरे पार्ट 6 तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगी, आप जाके ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। और अगर आप भी महाकाल के रिलेटेड कुछ भी सर्च कर रहे हैं कि महाकालेश्वर से के रहस्य क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, या महाकाल कैसे जाए, तो मेरा ये पूरा वीडियो अंत तक देखिए। महाकाल का क्या अर्थ है? यह सिर्फ मृत्यु को ही संबोधित नहीं करता, बल्कि समय को भी करता है। इसलिए समय के साथ साथ यह काल को भी दर्शाता है। महाकाल से तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में पूरे विश्व के समय की गणना यहीं से होती थी, यहीं से मानक समय निर्धारित होता था। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बताया गया है, यानी कि कालों के काल। महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब शिवजी को राक्षस दूषण का वध करना पड़ा। तो उस समय राक्षस के काल के रूप में प्रभु आए और इस अवंती नगरी में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हुए। और ये ज्योतिर्लिंग अंत काल के अंत तक यहीं रहेगा, इसीलिए इसे महाकाल ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। उज्जैन के सिर्फ एक ही राजा हैं, वो है महाकाल बाबा। राजा विक्रमादित्य के समय के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुकता, ना ही कोई राजा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रुक सकता है। जिसने भी यहाँ रुकने की कोशिश की है उसके ऊपर संकटों का पहाड़ गिर पड़ा है। इससे अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें भारत के चौथे प्रधानमंत्री, जिनका नाम था मोरारजी देसाई, जो यहाँ रात में रुके थे, और यहाँ रात में रुकने के अगले ही दिन उन्हें अपनी सरकार गिरने का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है कर्नाटक के मुख्यमंत्री पीएस येदुरप्पा, जो यहाँ रुके और कुछ ही दिनों में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जितना प्राचीन ये शिव मंदिर है, उतनी ही प्राचीन है यहाँ की होने वाली भस्म आरती, जो प्राचीन काल से यहाँ हो रही है। शिव ने दूषण राक्षस की राख से अपना श्रृंगार किया और तब से ये भस्म आरती यहाँ होती है। यहाँ तब से डेली एक ताजे मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी। मगर एक बार शमशान में कोई भी मुर्दा नहीं मिला तो पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी राख से भस्म आरती की, जिसके फलस्वरूप महाराज बाबा ने उनके पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा कि अब से उनकी भस्म आरती कपिला गाय के गोबर के बने कंडों से की जाएगी। और तब से यहाँ गोबर के कंडों की राख से भस्म आरती होने लगी। महाकाल को स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भी मानते हैं। जिस प्रकार आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाक्टेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से केवल महाकाल ज्योतिर्लिंग ही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, यानी ये दक्षिण मुखी महाकाल हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि सावन में महाकाल की पूजा करते हुए एक रहस्यमय शक्ति ने पूजा की, जो कि सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ। इसका भले पुजारियों ने कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन हम जानते हैं कि शिव की पूजा हर कोई करता है, फिर चाहे वो मानव हो या आत्मा या दानव या देव, कोई भी हो, हर कोई शिव के लिए समान है, बराबर है। तो अगर आप भी महाकालेश्वर के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आप बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई रोड किसी भी रूट से जा सकते हैं। बाई ट्रेन से जाने के लिए आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उज्जैन स्टेशन पड़ेगा, जो कि मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। और मंदिर के ही पास आपको बहुत ही अफोर्डेबल होटल्स 350 से शुरू होके आप किस रेंज तक होटल्स देखना चाहते हैं उस रेंज तक आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे। अगर आप बाई प्लेन जाना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर एयरपोर्ट पड़ेगा, जो कि मंदिर से अराउंड 51 किलोमीटर्स दूर है। और बाई रोड की कनेक्टिविटी तो मैक्सिमम सिटीज़ से बहुत ही अच्छी है। और लेकिन अगर हम मेन सिटी दिल्ली या मुंबई लेके चलते हैं तो मुंबई से उज्जैन की जो दूरी है वो लगभग 650 किलोमीटर की पड़ेगी, और दिल्ली से अराउंड 750 किलोमीटर। तो आप इस हिसाब से ड्राइव करके या बस के थ्रू आइए कि जिससे आपको थोड़ी सी भी असुविधा ना हो। और फ्रेंड्स, अगर आप भी भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या यहीं और उस लिंक पे जाके क्लिक करके आप ऑनलाइन स्लॉट बुक करा सकते हैं। इसके कोई भी चार्जेस नहीं है फ्रेंड्स।
और दूसरी बात, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको लाइन में ना लगना पड़े या आप भी पेड दर्शन करना चाहते हैं, तो आप इसी वेबसाइट पे जाकर पेड दर्शन भी पे क्लिक करके अपनी अपनी पर्ची कटवा सकते हैं, और जिससे आपकी और पेड दर्शन की जो लाइन है वो दूसरी होती है, और आपको भीड़ वाली लाइन में नहीं जाना पड़ेगा, और आपको बहुत ही ईजिली ज़्यादा समय ना वेस्ट करके आपको महाकाल बाबा के बड़े आराम से दर्शन हो जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, महाकाल के दर्शन के लिए पुरुषों को धोती कुर्ता और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। ओम नमः शिवाय।